अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रजब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज हम एक न्यू यूनिट के साथ आ गए हैं, वो है मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज जो है इसके फुल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि मैट्राइसेस किसको कहते हैं, इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, ये किसने दिया और इसका कॉन्सेप्ट किसने हमको दिया और ये कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। सारी डिटेल जो है मैं आपको इसी आज के लेक्चर में दूंगा और इसके जो भी टाइप्स हैं वो भी हम जो है इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी वो दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज ओनली क्या करेंगे, ये जो मैट्राइसेस है कौन सी बोली का, कौन सी जो है लैंग्वेज का वर्ड है और इसकी मीनिंग क्या है, पूरी डेफिनेशन वगैरह ऑर्डर बताएंगे, आपको फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि ये जो लफ्ज है मैट्राइसेस, क्या है मैट्राइसेस, ये जो है क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। क्या है, प्लूरल है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है, एक प्लूरल है। प्लूरल प्लूरल क्या है, हमारे पास प्लूरल वर्ड है। प्लूरल ये जो है थोड़ा जबान से निकल जाता है, लेकिन इस पे आप ना जाएं, सही है। क्या है, एक ये जो है वो प्लूरल वर्ड है। और इसका जो हमारे पास सिंगुलर होगा वो क्या होगा, वो होगा मैट्रिक्स। क्या होगा, मैट्रिक्स, MATRIX। ये जो है इसका क्या होगा, सिंगुलर वर्ड होगा। और ये जो लफ्ज मैट्रिक्स है ये जो है हमारे पास किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये जो है हमारे पास है लैटिन। किसका, लैटिन वर्ड है। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। और इसकी जो मीनिंग है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास ओरिजिनेट। क्या, ओरिजिनेट, GNAT, ओरिजिनेट, आर डेवलप। आप जो इधर डेवलप, DEVELOPE, डेवलप, सही है। क्या है, ओरिजिनेट आर डेवलप। दैट मीन्स कोई चीज ऐसी हो जो ओरिजिनेट हो या डेवलप हो किसी भी प्लेस पे, उसको हम क्या कहेंगे, ये जो है मैट्रिक्स है। ये अगर आपने समझ लिया तो हम जो है थोड़ा सा आगे जाते हैं, सही है। अब हम आते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, सही है। तो मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट देके समझाता हूँ। लेट सपोज मैं जो एक चीज आपके पास बात कर लेता हूँ, एक लेट सपोज हमारे पास फ्रूट, दो फ्रूट ले लेते हैं, सही है। एक एप्पल ले लेते हैं और एक मैंगो ले लेते हैं, सही है। ये जो है मैंने फ्रूट ले लिए। तो अगर मैं जो है इधर दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ और दो फ्रूट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज मैं जो इधर एक जो है लेट सपोज जमील सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। और एक जो है मैं इधर जुल्फी, कोई भी जुल्फी जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है मैंने दो नाम सिलेक्ट इधर कर लिए। अब इधर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जमील है उसके पास जो है वो 3 एप्पल है, सही है। और जो है उसके पास 6 मैंगोज हैं, सही है। उसके बाद इधर आते हैं जुल्फी, जो इसको इसके पास 6 लेट सपोज कर लेते हैं एप्पल है और इसके पास जो है 3 क्या है, मैंगोज हैं। तो ये जो इधर देखेंगे कि ये जो है एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इधर जमील को लिखें, इधर जुल्फी को लिखें और इधर एप्पल को लिखें और इधर मैंगो को लिखें। ये जो है ऑर्डर कोई भी हो सकता है। तो ये जो है पूरा, अब आप इधर जो है ब्रैकेट देंगे, ये देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, सही है। उसके बाद हम आते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है इसके बारे में हमको किसने बोला था, किस भैया ने हमको ऑर्डर और जो कॉलम, जो रो और कॉलम के बारे में किसने बताया था। ये सारी डिटेल इसी लेके बात करेंगे, सही है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था इसके बारे में हमको किसने, जो हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, क्या था, जे सेल्विस्टर, SYLYST या जे सेल्विस्टर। क्या नाम था इसका, जे सेल्विस्टर। इसने हमको क्या बताया था, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर, दैट मींस कॉलम और रो की जो बारे में इसको इसने पूरी डिटेल हमको दी थी। तो और दूसरा जो हमारे पास साइंटिस्ट था उसको भी मैं नीचे लिख लेता हूँ। क्या हमारे पास था, आर्थर, ARTHER, आर्थर केली, CYLEY, आर्थर केली। क्या था हमारे पास, आर्थर केली। इसने हमको जो है ये जो मैट्रिक्स था उसको जो अलजेब्रा में यूज किया। कहाँ यूज किया इसको, अलजेब्रा में यूज किया। उसके बाद हम आते हैं ये कब पैदा हुआ और कब मरा, और ये भी कब पैदा हुआ और कब मरा। इनकी भी हम जो है थोड़ी सी जो है डिटेल में बात कर लेते हैं, ताकि आपके जो भी MCQs वगैरह हैं वो बिल्कुल आपके हो जाए। तो ये जो हमारे पास 1814 में जो है पैदा हुआ था, और ये जो हमारे पास था वो कब पैदा हुआ था, 1821 में पैदा हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो हमारे पास मरा कब था, 1897 में, सही है। और ये जो हमारे पास कब मरा था, 1895 में। ये शुक्र है कि मर गए दोनों, वरना जो है हमारा जो है वो ब्रेन उल्टा कर देते, सही है। तो ये देखो इन दोनों की हमने जो है डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिख ली। अगर आप जो है ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये कितनी साल जिंदा रहा और ये भी कितनी साल जिंदा रहा, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। अब क्या करेंगे, ये क्या है, 1897 और इसमें से क्या करेंगे,
1800 का है, 14 का है, ये भी लिख सकते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो 7 में से 4 3 बचेगा, सही है। 9 में से 1 8 बचेगा। तो ये जो हमारे पास 83 ईयर जो है वो हमारे इस दुनिया में रहा, सही है। और 18 में 0 0 को हम नहीं लिखते हैं पीछे, सही है। और इधर आते हैं, इधर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 18 क्या है, 1895 और ये जो है 1821, ये जो है 5 में से 1 को सबस्टे करेंगे तो ये 4 बचेगा। 9 में से 2 को जब सबस्टे करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। ये जो है 74 साल हमारे पास जिंदा रहा। तो ये दोनों की माशाल्लाह जो उम्र थी वो बहुत ज़्यादा थी, सही है। तो इधर से मैं जो है मार्कर को उठा लेता हूँ। तो ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो भी था उसको समझ लिया। अब हम आते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ये जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। पहले जो है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, मैंने जो है पूरी जो है इस बोर्ड को रफ कर दिया है। नाउ अब हम आते हैं ऑर्डर पे, सही है। ऑर्डर हम जो है वो कैसे लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। पहले हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं ना उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, सही है। किससे, कैपिटल लेटर से हम उनको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स दैट मीन्स ABCETC, दैट मीन्स ATC, सही है। तो ये जो हम इनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उसके बाद लेट हम कर लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है। लेट सपोज ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, वो है 2 3, सही है। और ये 4 और ये 5, ये सिंपल हमने जो एक मैट्रिक्स उठा लिया है। उसके बाद हम आते हैं इसका जो ऑर्डर हम कैसे बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। और ये जो ब्रैकेट होती है इनको हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होती है इनको कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट, सही है। क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट, BRACKETS, इनको हम क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स कहते हैं, सही है। ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रही है इसको हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। मैट्रिक्स को हम ऑलवेज बॉक्स ब्रैकेट में रखते हैं, सही है। कभी भी जो है ऐसे भी रख लेते हैं, ऐसे भी रख लेते हैं, सही है। ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो इनको बॉक्स ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर पे। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, M इंटू N लिखते हैं, सही है। और ये जो इधर M होता है ना वो किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, ROW। और ये जो है हमारे पास किसको डिनोट करता है, कॉलमन, COLUMN, कॉलमन को डिनोट करता है, सही है। M इंटू N, ये जो है इनका ऑर्डर होता है। अब स्टूडेंट को इधर कंफ्यूजन होती है, ये होती है कि हम जो है वो रो और कॉलम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, सही है। तो मैं जो है आपको लेट सपोज मैं जो आपको अपनी लाइफ की एग्जाम्पल देखता हूँ। सुबह जब मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं तो आप जो असेंबली में खड़े होते हैं, जो भी जो टीचर्स होते हैं आपको क्या बोलते हैं, एक एक अलग अलग रोज बनाओ, सही है। तो आप जो है रोज बनाते हैं। रोज कैसे बनती है, ऐसे ऐसे आप रोज बनाते हैं ना, सही है। तो ये जो भी ऐसे होते हैं नंबर्स उनको हम रोज कहते हैं, सही है। जो भी ऐसे ऐसे होती है उनको रोज कहते हैं, सही है। इधर जो है स्टेज पे जो है स्टेज लगी हुई होती है और ये जो इधर कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। स्टेज, लेट सपोज ये है हमारे पास स्टेज आ गई, सही है। और इधर से जो स्टूडेंट क्या जो है वो रो में खड़े होकर उनको उसको सुन रहे होते हैं। जो भी उधर जो है कंपेयरिंग वगैरह, नात रेसिटेशन वगैरह कर उसको जो है रोज में वो सब सुन रहे होते हैं। लेट सपोज ये क्लास 5 की रो है, 6 की रो है, ये 7 क्लास की और ये 8 क्लास की, सही है। तो ये क्या होती है, रोज होती है। और जब इनको हम इधर से ये जो वर्टिकल लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ये आपने एक चीज और सुनी होगी, हमारे पास जो है एक लाइन ये ऐसे भी आपने सुना होगा, सही है। जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रो होती है वो कहाँ होती है, वो एक्स एक्सिस पे होती है। और जो हमारे पास कॉलम होती है वो कहाँ होती है, वाई एक्सिस पर होती है। ये चीज भी आई होप आपने समझ ली होगी, सही है। जो भी हमारे पास ऐसे होगी, जो भी ऐसे लाइन होगी उसको हम रो कहेंगे, और जो ऐसे होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो अब आते हैं इसका जो हम ऑर्डर लिख लेते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये एक रो और ये दूसरी रो, दैट मीन्स कितनी रो हो गई, 2 रो होगी। तो इधर मैं रखूंगा 2 लिखूंगा, सही है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। तो एक ये कॉलम हो गया, दैट मीन्स एक ये और एक ये, कितने कॉलम हो गए, दैट मीन्स 2 कॉलम। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब इधर मैं जो है ये साइन दूंगा। अब आप इधर बोलेंगे ये तो मल्टीप्लाई की साइन है, लेकिन मैट्रिक्स में हम जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं बल्कि बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, बाय लिख लेता हूँ। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2/2। और एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका जो है वो फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही। इधर ही मैं जो है कर लेता हूँ, क्या लेट सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 6 2। ये जो है मैंने एक कोई भी मैट्रिक्स लिख लिया, सही है। इसको जो है मैंने बॉक्स ब्रैकेट भी दे दिया। अब आपको इधर मैं बोलूं कि आप जो है इसका ऑर्डर बताएं, तो आई होप आप बता सकते हैं। क्योंकि आप कैसे काउंट करेंगे, ये जो है एक रो और ये दूसरी रो और ये तीसरी रो बन गई। दैट मीन्स कितनी रो हो गई, 3 रो हो गई, बिल्कुल सही, यू आर राइट, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है बाय लिखेंगे, 3 बाय। और ये कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, दैट मीन्स कितने हो गए,
4 हो गए, तो इधर मैं क्या रखूंगा 3/4 रखूंगा। ये देखो हमने जो है वो ऑर्डर और हमने जो है कॉलम क्या होता है, रोज क्या होती है, उनको भी डिस्कस कर लिया। अब जो इसको हम रिमूव करके हम आगे चलते हैं कहाँ, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं विथ इजी कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना होगी, सही है। तो पहले जो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो व्यूअर्स पहले जो है मैं इधर हेडिंग लिख लेता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सही है। तो जो है मैट्रिक्स ये सिंगुलर वर्ड में यूज कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की एक्चुअली टाइप्स होती है आपके जो क्लास फर्स्ट ईयर के हिसाब से, वो होती है हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है, सही है। लेकिन आप 8 भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसके हिसाब से जो है आपकी 6 होती है, सही है। लेकिन उनको जो आप 8 भी बोल सकते हैं। तो मैं जो आपको समझाऊंगा फिर आप बोलेंगे बिल्कुल सही है 6 होती है, सही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मैं आपको जो समझाता हूँ वो होती है हमारे पास क्या, रो मैट्रिक्स। क्या होती है, रो मैट्रिक्स। ये जो है रो मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो रो मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास, इधर जो है मैं एग्जांपल लिख लेता हूं ताकि आपको जो इजी समझ में आ जाए। लेट सपोज 2 3 4 5 6, ये जो है मैंने कितना बड़ा करके लिख दिया। अब रो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जो एम है, दैट मीन्स एम उसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है। जो हमारे पास एम होता है वो क्या हो, इक्वल 1 रो। दैट मीन्स हमारे पास उसमें एक रो, जिसमें भी एक रो आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ये देखो उसमें कितनी रो आ रही है, एक रो आ रही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। ये जो इधर मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, क्या है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसको जो हम बी से डिनोट कर लेते हैं, सही है। बी से डिनोट करते हैं, इसको मैं इधर से ऐसे लिख लेता हूँ 2 3 4 5। ये देखो इसमें अगर हम रो देखेंगे तो कितनी आ रही है, एक ये रो आ रही है, एक ये, एक ये, एक ये, कितनी रो हो गई हमारे पास। जो रो है वो 1 2 3 4 रो हो गई। और इसमें अगर हम कॉलम देखेंगे तो कितने हैं, ये एक ही कॉलम है। दैट मीन्स इसमें जो हमारे पास एन होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। दैट मीन्स कॉलम क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर भी लिख लेते हैं, सही है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, पहले हम किसको लिखेंगे, एम को लिखेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 बाय, और ये जो कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इधर हम आके देखेंगे तो इसका जो है क्या हो जाएगा, रो हमारे पास कितनी है, पहले हम रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम लिखेंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे पहले कॉलम लिखें फिर रो लिखें, ये जो आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, सही है। तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 रो, कितनी 4 रो और एक कॉलम। दैट मीन्स ये जो हमने इजी करके लिख लिया। रो मैट्रिक्स की आपको होप समझ में आ गया और कॉलम मैट्रिक्स की आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पास तीसरा होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है, मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ, सही है। लेट्स सपोज सी लिख लेता हूँ, इधर 2 3 और ये 4 5, ये क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप बोलेंगे कैसे, हाउ, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है, तो इसका अगर हम ऑर्डर एम एन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जो है रो कितनी है, एक ये रो एक ये रो, दैट मीन्स 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, कितने हैं 2 है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2/2। जिसका भी ऑर्डर सेम आ जाए 2/2 3/3 4/4 के सेम आ जाए, दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दैट मीन्स m इज इक्वल टू n हो जाए उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे आता है वो क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सही है। इधर जो है मैं मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का अपोजिट है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो है इधर मैं लेट सपोज मैं जो डी जो है मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट सपोज 2 3 और ये 5 6 7 8, मैंने जो इधर इसको लिख लिया है। अगर हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू, क्या आ जाएगा ट्रू, और कॉलम कितने हैं 3 है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल। इधर जो है क्या है, एम हमारे पास है वो इक्वल ना आए किसके, एन के, दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दैट मीन्स कभी भी रो और कॉलम इक्वल ना है उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें जो इक्वल है उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें एक कॉलम है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें एक रो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं हमारे पास इसको जो है रिमूव करके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं, फिर जो है एक जो सिंपल है और दूसरा जो है डायगोनल, उसके भी 2 टाइप्स हैं, उनको भी हम इजी करके समझ लेते हैं। पहले जो इस साइड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, इधर जो है मैं
पावर नंबर 5 को भी लिख लेता हूँ। जो हमारे पास पावर नंबर 5 है दैट मीन्स मैट्रिक्स का, सही है, वो क्या है हमारे पास टाइप, वो है हमारे पास, उसको हम जीरो भी कहते हैं और इसको हम नल भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स, MATRIX, नल मैट्रिक्स कहें या जीरो मैट्रिक्स कहें, वो डिपेंड अपॉन यू। तो हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम, जिसमें क्या हो एलिमेंट्स जो भी हो, लेट सपोज मैं जो इधर ई ले लेता हूँ, सही है, जो भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो जीरो हो, ये देखो जीरो जीरो जीरो, बस जो भी हमारे पास एलिमेंट उसमें होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे। इसका जो है ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/3, 4 कुछ भी हो सकता है, m into n कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास वो होगा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास 6th पार्ट आता है वो क्या होता है, हमारे पास डायगोनल होता है, सही है, क्या होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सही है, ये जो MATRIX डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं वो भी मैं आपको इजी करके समझा लेता हूँ, सही है। तो एक्चुअली जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो उसकी होती है 2 टाइप्स, क्या कितनी होती है 2 टाइप्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, सही है। एक हमारे पास होता है स्केलर, क्या होता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, इधर जो है मैं डायगोनल स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, इधर जो है मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है यूनिट, सही है, यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, इधर जो है मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ। ये जो है मैंने आपको इजीली यूनिट कहें या आइडेंटिटी कहें दोनों आप कह सकते हैं, इधर मैं आइडेंटिटी भी लिख लेता हूँ, आइडेंटिटी कहें या यूनिट मैट्रिक्स कहें, आप दोनों नाम कह सकते हैं, सही है। तो पहले जो है मैं आपको समझाता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, लेट सपोज मैं जो है इधर कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जेड ले लेता हूँ, सही है, जेड मैंने ले लिया, ये जो है इधर क्या करता हूं मैं जो है पहले डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगी, लेट सपोज 2 और ये 0 0 3, सही है, और ये जो है मैं लेट सपोज सॉरी इधर भी 0 आएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों 0 आएगा, वाई, सही है, इधर भी 0 आएगा और इधर जो है 3, लेट सपोज इधर जो 0, इधर 0, इधर भी 0 और इधर जो है मैं 2 ले लेता हूँ। ये क्या है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। आप बोलेंगे कैसे, तो जिसमें भी हमारे पास ये जो है क्या है ऐसे, ये क्या है हमारे पास मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी जो भी हो अपर और लोअर ट्रायंगुलर वो भी मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर्टीज में, अभी आप कंफ्यूज ना हों, सही है। तो ये जो हमारे पास मेन डायगोनल उसमें कुछ भी एलिमेंट आए तो हम उनको क्या कहेंगे, वो हमारे पास होंगे क्या डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब दूसरी बात ये होती है, लेट सपोज मैं जो है कोई भी एक ए ले लेता हूँ, सही है, मैं जो है लिख लेता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 और ये 2। अब देखेंगे कि इसमें जो है मेन डायगोनल में क्या है, सब एलिमेंट क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, दैट मींस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। जब भी आपके पास मेन डायगोनल में एलिमेंट सेम आए तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये क्या है हमारे पास स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको और भी नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है, हम जो है पहले जो मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स था, ये जो है इसकी रोज अगर हम बात करेंगे और इसकी कॉलम बात करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका हो जाएगा हमारे पास 3/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। अब इसका जो है जवाब आप ही हमें देंगे, ये जो हमारे पास अच्छा सा होगा वो क्या होगा स्केलर होगा, सही है। अगर हम जो है इसको और भी मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं, इसका जो आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि और ये जो है क्या हो सकता है, सही है। तो ये जो है मैंने आपको इधर समझा लिया। उसके बाद आते हैं, लेट सपोज मैं जो है एक ई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये जो है मैं 1 0 0, सही है, और ये 0 1 0 0 0 1, ये देखो हमने जो है इजीली करके इसको भी लिख लिया। अब इधर जो है ये जो मेन डायगोनल इसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जब भी ये जो मेन डायगोनल 0 से इधर आ रहा है, सही है, तो जब भी मेन डायगोनल में 1 आए तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जब भी जो है हमारे पास और ना 1 से अलावा जो भी हमारे पास सेम आ जाए उसको हम क्या कहेंगे स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमने जो इजीली जो भी मैट्रिक्स की टाइप थी उनको जो है विद कॉन्सेप्ट समझा, सही है। और इंशाल्लाह आप ऐसे ही जो है मैथमेटिक्स की लेक्चर देखते रहें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की उनको हम डिस्कस करेंगे विथ इजी और कॉन्सेप्ट।
अगर आपको जो ये लेक्चर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक्स।